अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्राउनी। ये हम बनाएंगे अवन के बगैर, बीटर के बगैर। हम ये पतीले में बनाएंगे जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे मक्खन। 120 ग्राम जो है मक्खन ऐड कर देंगे। आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चॉकलेट। 200 ग्राम्स हम इसमें चॉप की हुई चॉकलेट ऐड कर देंगे। और फ्लेम जो है वो आपका लो पे होना चाहिए, आपका फुल लो होना चाहिए फ्लेम। और आपने लो फ्लेम पे इसे मेल्ट करना है और इसमें अच्छा सा जो है आपने मिक्स कर लेना है ताकि चॉकलेट जो है बटर में अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छी सी मेल्ट हो जाए। और ये देखिए चॉकलेट जो है अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। आपने कभी भी अंडे के मिक्सचर में इसे गर्म ऐड नहीं करना, आपने इसे ठंडा करके ऐड करना। आप इसे रूम टेम्परेचर में ही ठंडा करेंगे। और यहाँ पर हमें एक चाहिए मोल्ड और इसे हम ऑयल या बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। आपने इसे अच्छा सा ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद आप इसमें बटर पेपर लगा दें या आप कोई भी इसमें सिंपल पेपर भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे डीमोल्ड करना बहुत इजी हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे दोबारा से ऑयल से या बटर से इसे ग्रीस कर देंगे। और अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। यहाँ हमें चाहिए 3 अंडे, ये रूम टेम्परेचर के हैं। और इसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। आप बेकिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, यानी कि अंडा, मक्खन, ऐसी चीज़ें जो हैं वो रूम टेम्परेचर ही होनी चाहिए। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। 200 ग्राम्स जो है चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप 100 ग्राम्स ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं और 100 ग्राम्स ये नॉर्मल शुगर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसको क्रीमी बनाएंगे। जब ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए फिर हम क्या करेंगे, जो हमने चॉकलेट और बटर को मेल्ट किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये अब ठंडा हो चुका है इसलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें कभी भी गर्म ऐड ना कीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे। हमने इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और यकीन करें ये ब्राउनी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बग़ैर बीटर के, बग़ैर अवन के। ये बहुत ईजीली और बहुत अच्छी बनेगी। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर लेंगे और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे मैदा। मैदा हमें चाहिए 130 ग्राम्स। 130 ग्राम जो है हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर जो है वो 70 ग्राम्स यूज़ किया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। और इसके बाद कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून। और कॉर्नफ्लोर बनाने की रेसिपी जो है मैंने आपके साथ शेयर की है, आप आई बटन में देख सकते हैं कि हम घर में कॉर्नफ्लोर कैसे बना सकते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपने इसे अच्छा सा मिक्स और फोल्ड करना है और दरमियान में इसे कट लगाना है ऐसे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने इसी तरह इसको मिक्स करना है और यकीन करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही कमाल की बनेगी। और ये देखेंगे ज़बरदस्त सा इसका जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। और अब हम जो है इसे पोर कर देंगे अपने मोल्ड में। और ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना जाए, इसीलिए। और इसके बाद जो है ये देखिए, हम इसे टैप टैप कर लेंगे। टैप करने से ये होगा कि इसमें जो एयर बबल्स है वो इसमें से निकल जाएंगी। और अब हम क्या करेंगे, ये ओरियो बिस्किट्स लिए, ओरियो बिस्किट्स को हम हाफ़ कर लेंगे और इसके बाद इसको हम इस तरह लगा देंगे। और यहाँ पर जो है एक पतीला लिया है और इसको मैं प्री हीट होने के लिए रख रही हूँ और इसमें एक रैक रख दिया है। और इसके बाद जब ये प्री हीट हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें रख दूँगी जो हमने ब्राउनी को बेक करना है। और इसके बाद कवर कर दूँगी मैं इसे। कवर करने के बाद हम इसे बेक करेंगे। यकीन करें आप पतीले में बहुत अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप बेकिंग नहीं कर सकते। अब हम इसे ओवन में अगर आप बेक करें 180 डिग्री पे 30 to 40 मिनट कर सकते हैं। और पतीले में अगर कर रहे हैं तो 40 to 45 मिनट के लिए आप इसे बेक कर सकते हैं। और ये देखें, मैं स्टिक को इसमें डाल के चेक करूँगी और ये बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है बेक हो चुकी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी कमाल की जो है ये माशाल्लाह बेक हो चुकी है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे देखिए कितनी इजीली इसे पकड़ के मोल्ड को साइड पे करके इसको हम रख के अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग जो है जैसी आपको पसंद है आप कटिंग वैसी इसकी कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें खुशबू जो है वो बहुत मज़े की आ रही है माशाल्लाह। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
और ये देखें इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग करना भी बहुत इजी है कि इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त बनी है कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने इसे बग़ैर बीटर के बनाया है और बग़ैर अवन के बनाया है और हमने इसे पतीले में बनाया है। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पतीले में ये कितनी ज़बरदस्त सी बेक हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बनी है। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त, कितनी कमाल की ये बनी है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखने में जितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही मज़े की है। और आप जब एक बार बनाएंगे, बच्चे जो हैं आपको बार बार कहेंगे कि आप ये बनाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी यही कहेंगे कि आप इसे बार बार बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।